एक होता है विद्वान और दूसरा विद्वान मानी। विद्वान का मतलब है जो सचमुच जानकार है, और विद्वान मानी का मतलब है जो जानकार नहीं है लेकिन अपने को विद्वान समझता है। तो यहाँ पर विद्वान मानी की बात प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। यदर्थ एह कर्माणी, यदर्थ का मतलब जिसके लिए वो कर्म करता है। तो आप कर्म या तो कृष्ण के लिए करें या माया के लिए करें, बस दो ही प्रकार के कर्म होते हैं। या तो कृष्ण के लिए, तो कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो कृष्ण कहते हैं मदर्थम अभिकर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अगर मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो तुमको सिद्धि, जीवन की सफलता प्राप्त हो जाएगी। और नहीं तो फिर माया के लिए कर्म करें, तो जो उसमें माया के लिए, वो चाहे स्त्री के लिए हो, चाहे धन के लिए हो, और किसी प्रकार के भी सुख के लिए हो, कोई किसी को भी जो है अपना जीवन का जो है केंद्र मान लेता है, उसके लिए कर्म कर रहा है। कोई पुत्र के को अपना जीवन का केंद्र मान लेता है कि उसकी खुशी के लिए मैं कर्म करूँगा। तो जितने भी कृष्ण के अलावा जितने भी जो मतलब आप कर्म करते हैं किसी को प्रसन्न करने के लिए, वो केवल माया का ही है, माया का ही रूप है वो। और उसमें क्या होता है कि विपर्यासम अमोघम विन्दते फलम। अमोघम का मतलब निश्चित रूप से वह उल्टा फल प्राप्त होगा, मतलब निराशा प्राप्त होगी। तो यहाँ जो है अमोघ यहाँ शब्द का प्रयोग हुआ है कि ये जो निश्चित नियम है, ये नियम जो है मतलब बदल नहीं सकता। और कृष्ण को छोड़ करके आप जो है किसी भी चीज़ के लिए, धन के लिए और स्त्री के लिए और पुत्र के लिए, मित्र के लिए, जमीन के लिए आप कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है उल्टा फल प्राप्त होगा, है ना। तो आजकल यहाँ पर शब्दार्थ में फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज हैं, प्रभुपाद बताते हैं। कर्माणी का मतलब है बहुत से कार्य, फैक्ट्री, इंडस्ट्री। तो आजकल फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा बनती जा रही हैं और बड़े बड़े जो है गगनचुंबी भवन बनते जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने एक बार ये भी बताया था कि जब कोई व्यक्ति विवाहित नहीं होता है तो उसके जीवन की आवश्यकताएं बहुत सरल होती हैं। थोड़ी सी ज़मीन मिल जाए, थोड़ा छोटा सा कमरा मिल जाए, 3 पग भूमि मिल जाए, वामन देव के 3 पग भूमि मिल जाए, पर्याप्त है। तो इतने में पर्याप्त है। लेकिन जैसे ही शादी होती है तो फिर ज़मीन चाहिए, फिर मकान चाहिए, फिर और इतने बड़े बड़े ऑफिस जो बन रहे हैं केवल स्त्री को प्रसन्न करने के लिए। जब आदमी विवाहित हो जाता है तो फिर उसकी जो है चेतना जो है मतलब इतनी ज़्यादा भौतिकतावादी हो जाती है, फिर वो बड़ी बड़ी जो है बिल्डिंग जो बन रही हैं इसी कारण से बन रही हैं, फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, बड़े बड़े ऑफिस बन रहे हैं, ये सब जो है इसके लिए बन रहे हैं। और इसमें एक दूसरा ये भी परिणाम मिलता है कि जो बड़े बड़े शहर हैं जिनमें बहुत मतलब तकनीकी उन्नति हुई है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा वो जो है उन्नत हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत बढ़िया, सब चमक दमक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो वहीं पर ही ज़्यादा से ज़्यादा आत्महत्या होती है, लोग आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनको जो है ये भी पता नहीं है कि ये इस जीवन के बाद अगला जीवन है। तो वो जो है जब अगला जीवन नहीं मानते हैं तो उन्होंने जो है कोई काम किया और किसी की खुशी के लिए किया, उसी ने ही आप धोखा दिया, उसी ने आपका जो है नुकसान कर दिया। तो व्यक्ति जो है फिर इतना निराश होता है कि मैंने इसके लिए इतना सब किया, अपना पूरा जीवन दे दिया और पूरा जीवन खतरा भी उठाया, उसी ने मुझे धोखा दिया, उसी ने मेरा जो है शोषण किया। तो फिर आदमी आत्महत्या कर लेता है। तो आत्महत्या की दर भी बहुत बढ़ती जा रही है। प्रभुपाद की पुस्तकें जिसके पास जाती हैं तो उसके आत्महत्या के विचार जो है दूर हो जाते हैं। प्रभुपाद की पुस्तकें जहाँ भी जाती हैं तो वो आत्महत्या के विचार जो है दूर होगा। वो कितने केस ऐसे हैं कि आत्महत्या के विचार उनको जो है मतलब बदल गए और फिर वो भक्त बन गए। तो यहाँ पर वही बात है कि जो व्यक्ति अपने को बहुत बुद्धिमान समझता है, तो आजकल की जो शिक्षा है वो इसी प्रकार की है कि इसमें अगला जीवन नहीं मानते, है ना। तो ये जो आज की शिक्षा है वो पशु बना रही लोगों को, जबकि वो लोग सोचते हैं कि हम इतना शिक्षित हो गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त हो गई हैं, उतने बड़ा पशु बन गया वो। उसको कहते हैं विद्वान मानी। वो विद्वान नहीं बनता है, विद्वान मानी। अपने को सोचता है कि मैं बहुत शिक्षित हूँ, तो वास्तव में क्या है, माया प्रज्ञाना, माया के द्वारा उनका ज्ञान हरण हो चुका है। और इस कारण से जो है आत्महत्या की जो दर है वो बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है। आज की शिक्षा के ही कारण कि आज की शिक्षा नहीं बताते कि पिछला भी जीवन था और अगला भी जीवन।
अगर पिछला जीवन था तो कितना हमें बल मिलता है सहन करने का, कि भाई कोई कष्ट हमको मिला, हमने किसी का बुरा नहीं किया और हमारे साथ किसी ने बुरा किया, तो पिछले जीवन में हमारा कुछ हुआ होगा, इस कारण से हमें मिल रहा है। तो इससे बल मिलता है कि भाई कुछ भी अन्याय नहीं हो रहा है, क्योंकि अपने को जो कोई अगर कष्ट मिलता है, निराशा मिलती है, दुख मिलता है, तो हमारे पिछले कर्मों का जो है वो करें। और इस जीवन में हम जो कर रहे हैं तो अगले जीवन में मिलेगा, अगला जीवन भी है। अब अगला जीवन है ही नहीं, अब आज की शिक्षा में क्या अगला जीवन है ही नहीं, तो फिर क्यों कर रहे हो? केवल इंद्रिय तृप्ति करो बस, और कुछ नहीं, है ना। तो कोई भी व्यक्ति अगले जीवन की तैयारी नहीं करता है। तो ये बहुत मतलब श्लोक जो है आज की शिक्षा पर लागू होता है। विद्वान मानी का मतलब जितना अधिक आदमी शिक्षित हो जाता है उतना ही अधिक जो है ये इन बातों को जो है वो पिछड़ी बातें मानता है। ये सब पिछड़े लोग हैं जो कि अगला जीवन मानते हैं, पिछला जीवन था, अगला जीवन। और ये जो है इतना सामान्य शिक्षा हमारे वैदिक ज्ञान में जो है ये शिक्षा बड़ी सामान्य है कि हमारा पिछला जीवन था और आगे भी जीवन होगा। अभी इस जीवन में हमें कुछ मिल रहा है, दुख मिल रहा है, तो पिछले जीवन का था, कोई अन्याय नहीं है, किसी प्रकार का अन्याय नहीं है। और इस जीवन में हम कर रहे हैं तो अगले जीवन में मिलेगा। तो ये जो है बहुत इसमें बल मिलता है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि सिद्धांत निश्चित है कि अमोघम विंदिते फलम। अगर कृष्ण के लिए आप कर्म करते हैं तो फिर जो है आपकी जो है रक्षा होगी और आपको जो है स्थायी शांति प्राप्त होगी और आपको स्थायी धाम, परम धाम, भगवत धाम प्राप्त होगा। और बाकी कृष्ण के अलावा छोड़ करके, कृष्ण को छोड़ करके आप स्त्री के लिए कर रहे हैं और धन के लिए कर रहे हैं, कितने भी कार्य कर रहे हैं, सब माया। तो या तो कृष्णार्थम आप कर्म करते हैं या फिर मायार्थम कर्म करते हैं। और माया के लिए आप कर्म करते हैं, उसको खुश करने, जितना आप खुश करने की कोशिश करते हैं उतना ही वो लात मारती है, तो उतनी लात खाते हैं। और यहाँ निराशा का मतलब ये है आत्महत्या। आजकल के जो है मतलब जो है आत्महत्या के जो कार्यक्रम हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो बस यही है कि प्रभुपाद ने जो कार्यक्रम हमें दिया और पुस्तकें दी, और प्रभुपाद की पुस्तकों का जो वितरण हो रहा है, इसी से ही जगत की रक्षा हो रही है। प्रभुपाद को कहते हैं ना कि सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड। तो संपूर्ण जगत के जो है रक्षा करने वाले प्रभुपाद हैं। उन्होंने जो है हमें जो कार्यक्रम दिए हमारी रक्षा के लिए, और पुस्तकें जो दी हैं वो हमारी रक्षा के लिए, और पुस्तकों को वितरण का जो कार्यक्रम दिया है वो पूरे जगत की रक्षा के लिए है। तो भक्त लोग जो है पुस्तकों का जो वितरण कर रहे हैं वो बहुत बड़ी रक्षा का कार्य है। आप चाहे आप ना समझें, आपको पता भी नहीं चलता, आपने किसी को किताब दे दी और वो चला गया लेकर के, आपको कुछ पता नहीं है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसकी कितनी रक्षा हुई। और उसके साथ में कोई दूसरा व्यक्ति उसने किताब ले ली, उससे तीसरे, है ना। तो कितने लोगों ने वो किताब पढ़ी और कितने लोगों की रक्षा हुई आप नहीं जानते, है ना। तो आप जो है जो कार्य कर रहे हैं पुस्तक वितरण का, वो बहुत बड़ा कार्य है। मंदिर में भी जो है जो क्लासेस चलती हैं तो ये भी खुली क्लासेस हैं पब्लिक के लिए। कोई पब्लिक जो है आते हैं, हालांकि दर्शन करने के लिए आते हैं, तो भी उनके कान में कुछ शब्द पड़ जाते हैं तो वो शब्द भी जो है कान के अंदर चले जाते हैं, तो वो भी जो है उनकी आगे चल करके बहुत रक्षा होगी। एक शब्द भी कान में पड़ जाता है। तो ये सवेरे शाम का जो क्लास का जो कार्यक्रम है ये इस्कॉन के मंदिरों की ही विशेषता है, दूसरे मंदिरों में नहीं। दूसरे मंदिरों में तो केवल दर्शन किया, आपने दर्शन किए हैं तो दर्शन के लिए आपके पास आंखें कहाँ हैं जो कि आप दर्शन कर पाएंगे। लेकिन जब आप कानों से सुनते हैं तो आपको फिर जो है आंखें प्राप्त होती हैं दर्शन करने के लिए। तो ये जो है कार्यक्रम हमारी रक्षा के लिए, बहुत बड़ी रक्षा के लिए है। इस्कॉन के जितने मंदिर हैं प्रभुपाद ने जो है अमोघ नियम बनाया, अमोघ नियम बनाया। क्या? सवेरे की कक्षा है, शाम की भी कक्षा का प्रभुपाद ने बनाया नियम, लेकिन अब नहीं हो रहा, वो अलग बात है। लेकिन सवेरे शाम का जो है प्रभुपाद ने जो नियम बनाया, बहुत बड़ा जो है ये जो है रक्षा का कार्य है। हरे कृष्ण।